इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन पंचायत समिति अध्यक्ष डॉक्टर जीवनलाल जैन सागर, कार्याध्यक्ष चक्रेश जैन, महामंत्री अनिल जैन नेपाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिषद भवन कालका जी में परम पूज्य शपक शिरोमणि श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग, परम पूज्य आरिका श्री 105 वर्धवस्व नंदिनी माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 30 अक्टूबर को आचार्य श्री विद्यानंद निलय का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरुदेव सत्संग का पावन आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं इस समारोह के पावन दृश्य। 30 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर कालका जी में परम पूज्य शपक शिरोमणि श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग, परम पूज्य आरिका श्री 105 वर्धवस्व नंदिनी माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्री विद्यानंद निलय का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत श्रावकों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरे गुरुदेवा। बोले परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महामंदिर राज की। आई पावन बेला, गुरु जी हम दीप जलाएंगे। आए पावन बेला, गुरु जी हम दीप जलाएंगे। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एवं समारोह के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से। आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनमें बहुत गहरी गंभीरता थी, बिल्कुल हल्कापन नहीं था। एक एक शब्द चुन चुन कर छान छान कर बोलते थे। परम पूज्य, परम श्रेष्ठ, अभीक्षण ज्ञान उपयोगी जैन धर्म संस्कृति दर्शन के अखंड भंडार, जिन्हें कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो चलते फिरते जवाब देते थे। तो लोग ये कहते थे कि आचार्य विद्यानंद जी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, चलती फिरती लाइब्रेरी है। और मैंने तो उस श्रद्धांजलि सभा में जो मेरे मन की बात थी कि विद्यानंद जी महाराज तो जैन धर्म दर्शन संस्कृति और जैन आगम के एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया है। आपको एक बात और बताऊं, जब वहाँ पे सीएम संलेखना चल रही थी, हमने अपनी आंखों से देखा और शायद डॉक्टर वीर सागर जी भी उस वक्त वहाँ पे उपस्थित थे। हम तो थे ही, गुरुदेव के साथ साथ तो लगातार अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। और जब महाराज ने जब वो समय आया सुबह ब्रह्म मुहूर्त 2:40 का, उससे पहले महाराज ने अगर किसी को अंतिम आशीर्वाद दिया तो आचार्य श्री के सर पे रख के आशीर्वाद दिया। आप सब जानते हो, अभी आपने वर्णन भी पढ़ा होगा, बहुत से संस्मरण में छपा है कि उन्होंने 81 में मस्ताभिषेक बाहुबली का करा, उसको इंटरनेशनल पटल पे जैन समाज को स्थापित, जैसे हम मोबाइल बैटरी रोज चार्ज करते हैं, जैन धर्म तो अनादि निधन है, लेकिन उसको किस तरह उन्होंने स्थापित, रिमेम्बरेंस कराई और स्थापित करके विश्व में नाम हुआ। और वो तरकीबें तो ऐसी जानते थे कि कोई उनको मतलब एक रेस होती है, उसमें रनर भागता है,
तो आगे वाले के बाद सेकंड वाले का फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में सेकंड हो जाता है। लेकिन वो जिस स्पीड से भागे थे उस स्पीड से मीलों का फासला था फर्स्ट और सेकंड, ये समझ लो आप। और किस तरह उन्होंने युक्तियों से काम समाज का करा। मेरे तो इत्तेफाक से बहुत कुछ साथ रहा और मैंने देखा। वर्षा योग में अपनी योग साधना करते हुए यम संलेखना को धारण करके वो एक परम योगी बन करके मोक्ष मार्ग पर निकल पड़े। हम सब भगवती आराधना पढ़ते हुए याद करते हैं, इस तरह की संलेखना हो 8 भव में मोक्ष जाना निश्चित है। लेकिन ज्ञानमती माता जी कह रही थी वो तो अगले भव में श्रीमंदर स्वामी के सानिध्य में जाकर के मोक्ष चले जाएंगे। विद्यानंद जी महानुभाव, चर्चा के लिए विषय बहुत है, लेकिन मैं अधिक चर्चा न करते हुए अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद का बड़ा सौभाग्य है जो आज आपने इस प्रांगण में जिन मंदिर के साथ आचार्य विद्यानंद त्यागी भवन बनाने का संकल्प लिया, ये अत्यंत। इसके बाद समारोह में श्री विद्यानंद निलय के शिलान्यास के पात्रों का चयन किया गया। पात्रों के चयन करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। होगा अब के साल कालकज मंदिर में होगा अब के साल चवासा गुरुवर का। इसी अवसर पर भक्तों को आरिका माता जी के साथ गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज का प्रसिद्ध ग्रंथ तत्पार्थ सूत्र, जिसका प्रत्येक सूत्र ऐसा है, लोग तो कहते हैं कि गागर में सागर को भर दिया, किंतु गुरुजी कहते हैं कि गागर में सागर भरने की बात तो दूर है। ऐसा लगता है आचार्य महाराज ने तो सरसों के दाने में छेद करके उसमें संपूर्ण सागर को भर दिया हो। एक एक सूत्र जैसे माना वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्म प्रत्येक दृष्टि से उनकी रचना हुई हो। एक सूत्र सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, कि मानव के लिए सुख भी उपकारी है तो दुख भी उपकारी है, जन्म भी उपकारी है और मृत्यु भी उपकारी है। कई बार लोग कहते हैं सुख उपकारी है, ये बात तो समझ में आती है, जन्म उपकारी है ये भी समझ में आया, मरण उपकारी है, कुछ सामने वाले के अनुभव को देख करके, स्थितियों को देख करके लगता है मरण भी उपकारी है, किंतु दुख का उपकारीपना समझ में नहीं आया। यूँ तो ये संसार ही यदि इसका पर्यायवाची नाम दुख भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति सी प्रतीत नहीं होती। सुख दुख दोनों मिलकर के माना जैसे दोनों तटों के बीच में नदी प्रवाहमान होती है, उसी प्रकार ये जीवन रूपी नदी सुख दुख के बीच में चलती है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वर्षा एवं निष्ठापन का ये पावन प्रसंग, जिसकी उपलब्धि स्वरूप परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज के उपकारों के प्रति किंचित कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस सावकों का शुद्ध मनोभाव कि भी गुरुदेव हमारी स्मृति पटल पर और आगे आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा के लिए जीवंत रहें, आपने ये निर्णय लिया। अखिल भारतवर्षीय परिषद जैन परिषद ने
जैन समाज के लिए एक अत्यंत प्रेरक कार्य है। ऐसे कार्य होने से मानवों में कृतज्ञता का भाव जीवंत रहता है। नहीं कृतमुपकारम साधुआ विस्मरन्ति। साधु पुरुष अपने प्रति किए किंचित उपकार को भी कभी भूलते नहीं हैं। जो भूल जाते हैं वे शायद साधु पुरुष नहीं कहलाते। पूज्य गुरुदेव ने शिष्यों का और भक्तों का क्या उपकार किया है, ये शब्दों में कहने की बात नहीं है, किंतु शब्दों में फिर भी इसलिए कहना पड़ता है कि बिना शब्दों का आलम्बन लिए हम अपने भावों को दूसरे तक प्रेषित नहीं कर सकते। शुद्ध ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है पांचों ज्ञानों में जो स्वार्थ के साथ साथ परार्थ ज्ञान भी है। अन्यथा मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान ज्ञान, केवल ज्ञान, चार ज्ञान तो निपट स्वार्थ ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लिए बिना कभी भी कोई भी भव्यात्मा परमात्मा भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद समारोह में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद समिति के पदाधिकारियों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से सौभाग्यशाली भक्तों को स्वर्णिम कलश भेंट किए। मेरे साथ है इसमें डरने की क्या बात है, बजरंगी मेरे साथ है इसमें डरने की क्या बात है। वो ये तो भरते हैं झोली मेरी और निराली हर एक बात है। वो ये तो भरते हैं झोली मेरी और निराली हर एक बात है। इसमें डरने की क्या बात है, वो ये तो भरते हैं झोली मेरी। कलश भेंट करने के बाद फिर वह समय आया जिसका काफी समय से इंतजार था। मौका था श्री विद्यानंद निलय के शिलान्यास का, जिसका पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास किया गया। शिलां विशालां लवणेन विद्यां शूद्रणमद्या शिवदात्मपुष्टम् आरोपपृष्ठे पुरितेश्वरिष्ठे विद्या ओभो सर्वजनानन्दकारिणी सौभाग्यवती तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। प्रियाचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय। प्रियाचार्य वशिष्ठ जी महाराज की जय। ओम प्रेम मात्र निष्काम करोमि जगदन्दया नितिलाभ ये बस ये पूजन विधि नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनित नित्य मंगल पाए कोई होने में। ओम प्रियम सिद्धा धर्मपाले शब्द साधु इंद्र राग विजय चेतन प्रेम अरघम दीर्घपामिति राम शिला स्थापनम करोमि। बीचों बीच में बोली अरिहंत परमेश्वरी भगवान की। ओम ह्रीं ह्रीं शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। बोली सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। ओम ग्रह शिला स्थापनम करोमि बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। ओम अत्यंत महाप्रसाद मतेश्वर विधिमाने आत्यानामादि जम्मूदीप भरतचेत्रारखंड भारत देशे दिल्ली प्रांत श्री कालका जी स्थाने माशा उत्तम मासे स्थापना करोमि। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीण हमसस स्वाहा।
समारोह के अंतिम पलों में भक्तों ने कुछ इस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए। इस देश के महान संत, राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की स्मृति में यहाँ विद्यानंद निलय परिषद भवन, विद्यानंद निलय परिषद भवन का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। इस भवन में प्रथम तल पर संत निवास एवं भोजनशाला की व्यवस्था रहेगी एवं अन्य मंजिलों पर यात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था और उसके ऊपर के मंजिलों पर बाहर से आने वाले विद्यार्थी जो दिल्ली में उच्च परीक्षाएं IAS, IPS, IRS, IFS जैसी बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि अनेक परीक्षाओं के लिए आते हैं और आवास के लिए परेशान होते हैं, उनके लिए भी हमने इस परिसर में व्यवस्था की है। मेरे सीधे हाथ में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जीवन लाल जी मेरे साथ हैं और मेरे पीछे हमारे श्रीमंदर जैन जी जो यहाँ साउथ संभाग के संरक्षक हैं और मेरे उल्टे हाथ की तरफ श्रीमान सुशील जैन जी बैठे हुए हैं जो हमारे कार्यालय महामंत्री हैं। आज यहाँ पर आज से 12 साल पहले ये परिषद भवन दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, और उस वक्त ये पंच कल्याणक जो है कराया गया था आचार्य वसुनंदी जी महाराज के द्वारा। आज उन्हीं आचार्य के द्वारा यहाँ पे एक जो जगह हमारे पास खाली थी उसके ऊपर एक विद्यानंद निलय का निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये परिषद का एक उद्देश्यों में से एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमें विद्यार्थियों का शिक्षा के प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी दिल्ली की तरफ आते हैं और उनको आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए कोई निवास एक होना चाहिए और जो महाराज लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए कोई एक संत निवास भी बनना चाहिए। उसी को सोचते हुए यहाँ पे आज एक संत निवास का शिलान्यास, उनके लिए आहार कक्ष, इसके साथ ही साथ एक अलग से रसोई घर और उसके ऊपर 3 मंजिला जिसके अंदर एक मंजिल पे पूरा संत निवास और उसके ऊपर अतिथि निवास 2 मंजिला बनाने का निर्णय लिया गया है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे आचार्य श्री विद्यानंद निलय के शिलान्यास समारोह के पावन दृश्य, जिसमें आप सभी ने देखा कि नई दिल्ली स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिषद भवन कालकाजी में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 वर्धवस्व नंदिनी माता जी सत्संग का भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन पंचायत समिति अध्यक्ष डॉक्टर जीवनलाल जैन सागर, कार्याध्यक्ष चक्रेश जैन, महामंत्री अनिल जैन नेपाल।